डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि के पाठ 5 संज्ञा की विकारक तत्व उसका हिस्सा 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम कारक के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कारक किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के कारक हिंदी में होते हैं, जिसे हम बारी बारी से सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए कारक का पहला भेद देखते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, उसका नाम है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की पहचान है ने परसर्ग। क्या है? परसर्ग का प्रयोग। कभी कभी कर्ता के साथ परसर्ग नहीं लगता। ऐसी स्थिति में जो शब्द कौन और किसने इन प्रश्नों का उत्तर देता है वह, आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 सैनिक ने विजय प्राप्त की। तो क्रिया है प्राप्त की। प्रश्न पूछेंगे किसने, तो कर्ता मिलेगा सैनिक और तो इस तरह से ने परसर्ग से हमें पता चलता है कि ये कर्ता कारक है। नंबर 2 सैनिक विजय प्राप्त करता है। क्रिया है, देखिए प्राप्त करता है। प्रश्न पूछेंगे कौन, तो आंसर मिलता है कौन है, करता है। यहाँ पे परसर्ग नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये कर्ता कारक कहा जाएगा। तो इस तरह से कर्ता जहाँ पे मुख्य होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। आइए बच्चों, कारक का दूसरा भेद देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक का परसर्ग है को या शून्य। क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाला शब्द कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कारक। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। इसकी पहचान के लिए को परसर्ग के अतिरिक्त वे शब्द होते हैं जो किसको अथवा क्या प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ हो। किसको और क्या के अक्षर हमें मिलते हैं इन दो प्रश्नों के, तो वहां पे हमें कर्म कारक मिलता है। आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 भारतीय सैनिकों ने शत्रु को हराया। देखिए यहाँ पे
क्रिया है किसको, तो आंसर मिलता है शत्रु। शत्रु क्या है, कर्ता है, ठीक है। और परसर्ग है को, किसको हराया, तो हमें आंसर फौरन मिलता है शत्रु को। तो इस तरह से यहाँ पे ये कर्म कारक है। एक और उदाहरण देखते हैं, पढ़ता है, क्रिया देखिए पढ़ता है, प्रश्न पूछेंगे क्या, तो आंसर मिलता है पत्र, ठीक है। और परसर्ग इसका रहेगा शून्य। तो इस तरह से कर्म कारक के अंदर किसको क्या प्रश्न पूछने पर आंसर मिलता है, वो कर्म कारक होता है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो इस पाठ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी PDF आपको बाद में सेंड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।